क्या मजा आता है जब हम बैठे बैठे किसी अपने की डेथ इमेजिन करते हैं ना। अपने ख्यालों में इतना दूर चले जाते हैं कि रियलिटी समझने लगते हैं और फिर रोना आ जाता है। उसके बाद एकदम से रियलाइजेशन आती है, बट रोने से मजा भी आ गया, अच्छा भी लगने लग गया, है कि नहीं। इससे पहले तो कभी सुनी नहीं होगी ये बात, क्योंकि करते सब है, बताता कोई नहीं। मैंने भी किया हुआ ये सब। और डिटेल में जानना है इसके बारे में तो चलो फिर। बाकी एरियाज का तो मुझे पता नहीं, बट पंजाब के कुछ विलेजेस में अगर किसी की डेथ हो जाती है और सपोज के लोग कम हैं या सब नॉर्मल हैं, समझ रहे हैं सिचुएशन को, शांत हैं, तो एक प्रॉपर टोली मंगवाई जाती है 6 से 7 लेडीज की, जो आके माहौल सेट करती हैं रोने का, जैसे लोगों को और इमोशनल कर देना, माहौल में रोना धोना हो, सफरिंग बड़े लोगों के अंदर उस डेथ का मजा आए। इमोशनल होना एक अलग बात है, उस डेथ का असर होता है सब पर, बट ये क्या ड्रामे चलते हैं जहाँ जो कोई मर गया है उसके अच्छे से इस दुनिया से चले जाने के लिए जो प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोसेसेस होते हैं वो छोड़कर हम उस मरे हुए इंसान की डिफरेंट एंगल्स से पिक्चर्स क्लिक करके, ताकि जैसे लोग उसको देखें तो और इमोशनल फील करें, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, दुखी वाले स्टेटस लगा देंगे, सॉन्ग्स ऐड कर देंगे, चिट्ठी ना कोई संदेश, और बार बार उस पोस्ट को अपलोड करने के बाद देखेंगे ताकि जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, जो गाना चल रहा है, उसको सुन के हम रोएं और उस रोने का और मजा लें। और ऐसी पोस्ट्स, इस तरीके की पोस्ट्स आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में और लोगों में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती हैं। बिलीव यू मी, जब सच में अंदर से टूट जाओगे ना किसी की डेथ के बाद, तो रोना भी नहीं आएगा, सुध बुद्धि खो बैठोगे। पिक्चर्स क्लिक करना तो दूर की बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर। अब जबकि आप जान रहे हो धीरे धीरे करके इस चीज को, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन वोयरिज्म एंड मैसोकिज्म। वो एक अलग तरीके का डिसऑर्डर है जहां पर दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पड़ोसी का कोई झगड़ा हो रहा है, वो देखकर, उनके इंटीमेट सीन्स देखकर आपको प्लेजर मिलता है। बिग बॉस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको देख के वॉयरिज्म मिलता है, जहां पर प्लानिंग चलती है, स्ट्रेटजीज चलती हैं, चिल्लाना होता है, इतना तमाशा होता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब सड़क पे कोई तमाशा चल रहा होता है, उसको देख के किक मिलनी, मजे आने, प्लेजर मिलना, इट्स अ वेरी थिन लाइन। मैसोकिज्म में इंसान ढूंढता है पेन को खुद के अंदर इन्फ्लिक्ट करने के तरीके। नाउ कनेक्टिंग माई प्रीवियस वीडियो टू दिस वन, यूथ पे आ जाओ और ऐसे जेंजी पे आ जाओ। अपार्ट फ्रॉम डेटिंग टर्म्स और वर्ड्स दे यूज, वन इज बेंचिंग। गूगल करके मीनिंग देखो इस चीज का। बेड़ा गर्क तो ऐसी चीजों ने कर रखा है यूथ का। छोटा सा एक हार्ट ब्रेक हैंडल नहीं होता, छोटा सा एक ब्रेकअप हैंडल नहीं होता, टूट ऐसे जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी हो गई हो उनके साथ। ड्रग्स में चले जाते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, एक छोड़ के जानबूझ के दूसरे टॉक्सिक रिलेशनशिप में डेलिबरेटली पड़ जाते हैं ताकि और बर्बाद कर सके खुद को। रीबाउंड कर लिया। कौन सी दौड़ में है जो सेटलमेंट ही नहीं दे पाते। मजा ही नहीं आता है अगर ऐसा ना हो, रेस्टलेस फील करने लगेंगे। एज आई सेड अर्लियर, ये सब नहीं मिला तो। सेल्फ हार्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ईयर 2019 में स्प्रेड हुई ब्लू व्हेल गेम। द ब्लू व्हेल चैलेंज वाज रिपोर्टेड टू बी एन ऑनलाइन suicide game aimed at teenagers with set 50 tasks over 50 days. The challenge was allegedly to be linked to numerous deaths around the world. The first tasks were partly innocuous, wake up in the middle of night or watch a scary film, but day by day the tasks grew more sinister. Stand on the ledge of a tower block, and the final challenge, a demand that the user should kill themselves. Nobody actually knew the true story behind the suicide of a girl named Rina Palakova, from where this challenge actually began. लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके पढ़ो, पढ़ने वाली चीज है। एंड फॉर दोज हु से के ब्लू व्हेल शेल जैसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब फेक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, फॉर देम लिसन टू दिस नाउ। पबजी पे आ जाओ। डू यू नो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? 3 suicide cases of extreme gamers occurred within a few days of each other in Lahore, Pakistan. All 3 were males, aged between 16 to 20 years, and their suicide appears to be related to PUBG addiction. It is likely that all 3 individuals experienced other predisposing factors relating to psychological,
साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। 3 ही तो हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें क्या हो गया। एक भी क्यों हो, क्यों पुश करना है अपने आप को सेल्फ हार्म की उस स्टेज तक जहां पर मरना पड़ जाए, जहां पर सुसाइड हो जाए। ये भी एक पार्ट है मैसोकिस्टिक बिहेवियर का। जो 20 साल का था ना, वो एक 2nd ईयर का स्टूडेंट था फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज में, जो मरने से पहले 1 दिन पहले अपने पापा के साथ जिसने आर्ग्यूमेंट किया, उसके पापा ने उसको मना कर दिया गेम खेलने से कि कैसे एडिक्टिव है। वो बच्चा इतना एडिक्टिव था कि उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, पंखे से लटक के मर गया। 16 साल वाला जो था, उसका कोई मिशन नहीं पूरा हो पाया, गेम में मिस हो गया, पंखे से लटक के मर गया। जो 18 साल वाला लड़का था, उसने मरने से पहले एक कन्फेशन लेटर लिखा था कि कैसे ये गेम आपकी साइकोलॉजी को इम्बैलेंस करती है और कैसे सेल्फ हार्म तक लेकर जाती है, पुश कर देती है उस बिहेवियर तक आपको। कहने का तात्पर्य ये है कि क्यों सेल्फ हार्म की उस स्टेज तक हम अपने आप को ले जाते हैं जहां पर हमें मरने में भी मजा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मरे बिना ही खुद को सेल्फ हार्म करते जाओ, कुछ भी क्यों करना है। क्यों ये मैसोकिस्टिक बिहेवियर को अपने अंदर हमने जड़ों तक हावी करके रखा हुआ है। ये तो हो गई यूथ की बात, ये तो हो गई डेथ की बात। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग क्या करते हैं, क्योंकि एज आई सेड एक एपिसोड में डेटा कवर ही नहीं हो रहा है, मुझे एपिसोड्स पे एपिसोड्स शूट करने पड़ रहे हैं। और आगे आने वाले एपिसोड्स में ये भी पता लगेगा कि कैसे कुछ स्पेसिफिक डायलॉग्स बोल के आपके कोई पराये लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं ऐसे बिहेवियर से। Please don't forget to watch, please don't forget to subscribe. This topic might change your life. सच्ची बोल रही हूँ। Follow for more.